तेज प्रताप कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं, नहीं हैं, पता नहीं, लेकिन वहाँ से सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। वो लगातार कह रहे हैं। अब जो सबसे शालो इस पूरे प्रकरण में जो सबसे नाजुक मामला है वो है मम्मी पापा ने। जिस लालू यादव ने तेज प्रताप को सज़ा सुनाई है, परिवार से अलग कर दिया, पार्टी से अलग कर दिया, उन्हीं से वो चरण वंदना कर रहे हैं। पिता हैं, माँ हैं और भावुक बहुत हैं तेज प्रताप। ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, जो पोस्ट किया है, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा, आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा। ये चिट्ठी है। चिट्ठियाँ हम लोग भी बहुत लिखा करते थे और जब ये चिट्ठियाँ जाती थी पोस्ट कार्ड के समय से, लेकिन आजकल सोशल मीडिया है तो ये चिट्ठियाँ भी अब सोशल मीडिया पर आती हैं। इनको व्हाट्सएप कर सकते थे, कुछ और मैसेज कर सकते थे, लेकिन नहीं, सार्वजनिक तौर पे ये किया ताकि जो सार्वजनिक निंदा हो रही है, सार्वजनिक रूप से उन्हें बहिष्कृत किया गया है, तो मम्मी पापा को जो प्यार भरी चिट्ठी है वो भी सार्वजनिक रूप से कही गई है। ये जो पूरा है, इस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। शालू, ये क्या है? ये कि इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं तेज प्रताप? नहीं, इसे इमोशनल ड्रामा नहीं कहेंगे, क्योंकि तेज प्रताप का जो है अपने माता पिता के लिए प्यार बहुत बार देखा जा चुका है। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो ट्वीट उन्होंने किया है वो सुबह सुबह किया है। हम लोग क्या बोला जाता है कि भोरे भिनसरे उठ के पहले उन्होंने माता पिता की चरण वंदना की, और क्या वो उन्होंने सुबह 5:30 बजे के करीब उन्होंने जो है ट्वीट पे पोस्ट किया है। उसके बाद बहुत बार तेज प्रताप यादव अपने माता पिता के लिए प्यार दिखा चुके हैं। बहुत बार इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि उनके माता पिता उनके लिए भगवान तुल्य हैं, भगवान है उनके लिए, वो उनको पूजते हैं। और कभी कभी उनका खैर दिख जाता है कि वो अपने माता पिता से गुस्सा होते हैं। खैर बेटे हैं वो, तो गुस्सा तो कभी कभी चलता है। और साथ ही साथ वो उनका जो एक यूट्यूब चैनल है जो उन्होंने बनाया है, उनका नाम है LR ब्लॉग, और वो बोल चुके हैं कि LR ब्लॉग यानी कि लालू राबड़ी ब्लॉग, वो हर चीज़ में अपने माता पिता को साथ लेकर चलते हैं। तो ये दिखावटीपन नहीं हो सकता है, ये प्यार है उनका। क्या पता है, मैं ये भी कयास लगा सकती हूँ, क्या पता लालू यादव सच में इतने गुस्से हों कि उनको ब्लॉक कर दिया हो। तो ये मैसेज उन तक कैसे पहुँचे? तो ऐसे पहुँचेगा, ट्विटर के ज़रिए पहुँचेगा। ये जो परिवार के अंदर जो सोशल मीडिया से आदान प्रदान हो रहा है संवाद का, जो ये कह रही हैं शालू, कई सारे कमेंट मैं देख रहा था, उस पर कहा था कि कलयुग के राम हैं ये तेज प्रताप, जो माता पिता के कहे कहे वनवास भी भोग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एक दोहा जो इन्होंने कहा कि भोरे भिनसरे प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। तो ये जो माथा जो नवाया है अरविंद, ये क्या लग रहा है कि क्या सिर्फ क्षमा चाहते हैं? और जबकि उसके बाद एक लाइन कह दी जयचंद, वो खुद को कह रहे हैं कि मैं तो बहुत आपका आज्ञाकारी हूँ, कोई जयचंद है जो सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से मामला सामने आया, अचानक तस्वीरें उनकी वायरल हुई और परिवार ने उनको, लालू यादव ने खुद परिवार और पार्टी से निकालने का फ़ैसला किया। और उसमें भी तेज प्रताप ने ये कहा कि ये मतलब अकाउंट हैक हुआ, ऐसे वैसे सारी चीज़ें, उसके तमाम तरह की कारण उन्होंने गिनाए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आज का वो है, वो बताता है कि उनकी बहुत प्रबल इच्छा है वापस परिवार में लौटें वो। और दूसरी चीज़, अब वो इशारों में खुल रहे हैं धीरे धीरे। अब वो बताने की तरफ बढ़ रहे हैं कि दरअसल असली गुनहगार कौन है उनकी इस ज़िंदगी में आए तूफ़ान का, या यदुवंशम जो हम लोगों ने कहा कि यादव परिवार में जो तूफ़ान आया है उसका असली गुनहगार कौन है। अब वो धीरे धीरे संकेत दे रहे हैं। और जयचंद का मतलब यही हुआ कि अपना ही कोई है जिसने इसको सतह पे लाया है, और इस तरीके की चीज़ें उनके साथ घटी कि परिवार से जाना पड़ा और पार्टी से जाना पड़ा। ये जो लगातार कह रहे हैं, हम कमेंट पढ़ रहे थे, तो एक सज्जन है डॉक्टर रमाकांत राय करके, कि चापलूसी मत कीजिए, अपना चरित्र बदलिए। वो कह रहे हैं कि आपका जो चरित्र है उसी की वजह से तेज प्रताप जी आप मुसीबत में फंसे हैं। आप अगर इसको कंट्रोल में किए होते तो लालू यादव को गुस्सा नहीं आता।
तो ये जो माता पिता की चरण वंदना का आप दिखावा कर रहे हैं, इससे बेहतर होता कि आप अपने चरित्र पर थोड़ा काम कर लिए होते। तो ये जो सोशल मीडिया की बात है, हमारी बात नहीं है, रमाकांत राय ने ये कहा है। तो ये क्या वक्ता, क्या आपको लगता है कि ये जो चरित्र बदलना उनको चाहिए या सिर्फ माता पिता की वंदना करने से भी काम चल जाएगा? देखिए, चरित्र पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, खासतौर पर जब से जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, तो हर कोई उन पर सवाल उठा रहा है, तमाम तरह की बातें कर रहा है कि जब पहले शादी हो चुकी थी, अब उसके बाद आपने एक बार फिर से अपने 12 साल पुराने रिश्ते को याद किया है और सोशल मीडिया पर आकर उसका खुलासा किया है, तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ट्वीट सामने आए हैं, उनको देखकर साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि तेज प्रताप काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं और उन्हें अब लग रहा है कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। माता पिता से चाहे कितनी बार भी आप माफ़ी मांग लो, छोटे नहीं हो जाते हैं। माता पिता गुरु के समान होते हैं, भगवान का दर्जा उन्हें दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो पारिवारिक एकता का संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं तेज प्रताप, कि जो कोई भी राजनीति या साजिश करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भी जयचंद कह के वो उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लालू यादव से और राबड़ी से, जो कि उनके माता पिता हैं, उनसे बेहद प्यार करते हैं और साफ तौर पर मेरे प्यारे मम्मी पापा कहकर बार बार वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। कोई भी अगर ये साजिश कर रहा है तो इस मुगालते में ना रहे कि अगर ये सारी चीजें सामने आ गई हैं और लालू यादव ने इस तरह का 6 साल तक पारिवारिक और पार्टी से बाहर करने का फैसला ले लिया है, तो इससे वो अलग हो जाएंगे। साफ तौर पर इन ट्वीट से यही संदेश निकाला जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अलग तो नहीं होंगे। और जो जयचंद अंदर घुसे बैठे हैं, उनका इशारा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं। आरजेडी के संजय यादव का नाम सामने आ रहा है। हो सकता है वो उनकी तरफ इशारा कर रहे हों, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया है। ये जो है, ये सब कुछ हम समझेंगे। और जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि एक महिमा यादव करके एक कोई पोस्ट है, किसके नाम से है, क्या है, नहीं है, मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि तेजू भैया ने रामायण याद दिला दी, कलयुग के राम है तेजू भैया। ये जो लार्जर देन लाइफ आप जब क्रिएट करने लगते हैं कैरेक्टर्स को, कहाँ राम, कहाँ राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम, अब कहाँ आप तेजू भैया, पता नहीं। ये भी एक तरह का एक इमोशनल ड्रामा होता है। ये जो इस तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, क्या आप मानती हैं कि ये रामायण के राम हो गए तेजू? नहीं, रामायण के राम वाला पद देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते तेज प्रताप का, क्योंकि बहुत सारी गलतियां उन्होंने अपनी लाइफ में की है, जिसका भुगतान उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। अपने ट्वीट में जो खासकर उन्होंने एक लाइन लिखी कि पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद होते। तो ये जयचंद जो है, ये कोट कर लिया गया है कि कौन है उनकी पार्टी में। शायद तेज प्रताप यादव खुल के बताना चाह रहे हैं, अपने माँ बाप से कहना चाह रहे हैं कि कोई तो है इस पार्टी में जो आपको और हमें अलग करना चाहता है। तेज प्रताप के ट्वीट से साफ दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। जैसा कि शालू ने बोला कि सुबह सुबह इस तरीके का ट्वीट करना, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप बताना चाहते हैं, हम नहीं बता पाते। और सबसे बड़ी बात है, माता पिता को अगर आप ट्वीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार तेज प्रताप यादव से अब इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि वो अपनी बात ना कह पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ट्वीट या सोशल मीडिया का सहारा लिया है। और वो कहते हैं, एक दोहा भी है कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, बंधु से सखा तुम ही हो। तो इस तरीके की बातें, मतलब माता पिता को लेके उन्होंने साफ तौर पर अपना एक मैसेज दिया है कि आप मुझ पर भरोसा करिए और पार्टी में जो कुछ जयचंद जैसे लोग हैं उन पर भरोसा आप ना करें। ये जो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि माता पिता के लिए तो बहुत आगाढ़ प्रेम है, लेकिन वो जयचंदों से खींचे बैठे हैं तेज प्रताप। और जाहिर है हम अपने साथियों के साथ एक सर्वे कर लेते हैं कि आखिर ये जयचंद है कौन। क्या जयचंद अभी आरजेडी के अंदर बैठा हुआ है? क्या जयचंद ऐश्वर्या राय के परिवार के आसपास से बैठ के लालू जी को एक कान भर रहा है? क्या जयचंद ये जो अनुष्का यादव हैं या उनके परिवार के कुनबे से कोई व्यक्ति है जो आके इनके कान भर रहा है? ये जो जयचंद है, ये लालू के ससुराल वाले पक्ष से कोई जयचंद है? आखिर ये है कहाँ? जयचंद छिपा कहाँ है? क्या ये जो समधियाना है लालू कुनबे का, किसी समधियाने से कोई जयचंद आके लालू के कान भर रहा है?
आपको क्या लगता है कि ये अरविंद जी थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, आप इतना भी नाराज मत होइए, इधर आइए। ये जो है तेज प्रताप का जो जयचंद है, ये कहाँ है, किस खेमे में? आपको पिन पॉइंट करना तो बड़ा आसान नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको क्या लग रहा है कि ये किस खेमे से है? देखिए, जयचंद का जो इतिहास है वो परिवार का ही है। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये परिवार का ही कोई आदमी है। उनके मामा हो सकते हैं या उनका भाई कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन है वो परिवार का आदमी। समझाने में नहीं है? नहीं, समझाने में नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो बड़ी साफ थी कि ऐश्वर्या के साथ उनकी ज़िंदगी नहीं चलनी थी, ये एकदम क्लियर था। और ये तलाक का मामला चल रहा है अदालत में, ये बताता है कि उस रिश्ते को लेकर तेज प्रताप एकदम क्लियर हैं कि वो मेरे साथ नहीं चलेगा। हो सकता है इसी सोच के तहत उनको लगा हो कि अब इसको बाहर आ जाना चाहिए, जो दूसरा रिश्ता है उनका। लेकिन चूँकि ये चुनाव की टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग में ये बाहर आया है और ये चीज़ उनको लगा कि ये गलती हो गई, क्योंकि अब खाली उस फैसले में इतना ही होना है कि ऐश्वर्या के साथ उनके अलगाव पर जब कोर्ट मोहर लगा दे तो दोनों अलग हो जाएंगे। ये मान के हो सकता है कि ये काम किया गया हो, लेकिन चूँकि अब चुनाव का समय है तो हो सकता है कि ये उल्टा पड़ गया, इसलिए अब इतनी सारी आपाधापी और तमाम चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जयचंद की जहाँ तक बात है, मेरा अपना मानना है कि वो परिवार का ही कोई आदमी है। एक ट्वीट देख रहा था मैं, तो उसमें एक सज्जन है, पंकज, क्या नाम है, हाँ पंकज ठाकुर जी। पंकज ठाकुर जी ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तेजो भैया। ये जो बीच बीच में लोग शिगुफा छोड़ देते हैं, क्या ये जो जयचंद है वो कहीं से प्लांटेड है आरजेडी में? आपको क्या लग रहा है कि जयचंद कहीं किसी ने प्लांट कर रखा है? प्लांटेड का तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो इशारा कर रहे हैं वो खास तौर पर परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है, या फिर किसी क्या बहुत कोई करीबी हो सकता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के करीबी का एक नाम आ रहा है और अप्रत्यक्ष तौर पर तेज प्रताप यादव उन्हीं पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जयचंद वो उन्हीं को पुकार रहे हैं। जयचंद उन्हीं को पुकार रहे हैं। ये जयचंद बड़ा चर्चा में आ गया है। ये जयचंद लालू और इससे कुनबे में जो घुसा हुआ है, वो अब अगला नंबर उसके भागने का है। जिस तरह से लगातार अटैक कर रहे हैं तेज प्रताप कि भाई जयचंद जयचंद जयचंद, क्या जयचंद जाके सीधे लालू यादव के यहाँ सरेंडर कर देगा इनके हमले से, या अभी उनको खुद ही आके बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं जयचंद तो ये है मेरा, हमने जिसको पिन पॉइंट किया है, कुछ सबूत भी देने पड़ेंगे, या सबूत जुटा रहे हैं तेज प्रताप, उनकी मंडली? तेज प्रताप वो बिल्कुल सबूत जुटा रहे हैं और वो अपने माँ बाप को बता रहे हैं कि जयचंद है कौन। हो सकता है उन्होंने पर्सनली बता भी दिया हो, लेकिन अभी नाराज़गी के चलते उनके माता पिता ये बात सुनने को रेडी ना हो, तो इसलिए उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए साफ कह भी दिया है कि आप नहीं होते तो पार्टी भी नहीं होती, और पार्टी में कुछ जयचंद भी नहीं होते। तो मतलब ये साफ है कि पार्टी का ही कोई बंदा है जो इस घर परिवार को तोड़ने में लगा है, परिवार को तोड़ने में लगा है। ये जो शालू लगातार तेज प्रताप के यदुवंशम पर तुम्हारी नज़र है, क्या है, कहाँ है जयचंद? कौन है वो, कौन है जो खीर में जहर मिला के परिवार को तोड़ना चाहता है? देखिए, है तो कोई परिवार का, मतलब उन लोग जो राजनीतिक परिवार होते हैं वो होती भी, जो पार्टी भी उनके परिवार ही होते हैं। तो कोई पार्टी परिवार का और करीबी इंसान है जो इन लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर रहा है, क्योंकि बहुत से सियासी फ़ायदे इससे हो जाएंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तेज प्रताप यादव उस तरह के हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं। वो बात एकदम सटीक बोलते हैं, जो उनके दिल में होता है वो बेखौफ होकर बोल देते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि मेरी पार्टी का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा। हो सकता है जिस तरीके से तेज प्रताप यादव धीरे धीरे बातों को रख रहे हैं सामने, खुद तेज प्रताप यादव ही लोगों को बताएंगे उस जयचंद के बारे में। तो ये जो लेवल बढ़ा रहे हैं वो है बिल्कुल, अब वो और माहौल बना रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और जिस तरह से वो एक्टिवली अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने ताऊ बनने पे खुशी जाहिर की, फिर उन्होंने जो है जिस तरीके से ट्वीट किया आरजेडी के पक्ष में, अपने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, उसके बाद अब ये जयचंद वाली बात वो कह रहे हैं। तो यानी कि वो धीरे धीरे आ रहे हैं। उन्होंने अच्छी बात कही थी कि बिहार के चुनाव में कलेवर भी चाहिए, फलेवर भी चाहिए।
तो फलेवर कौन है? तेज प्रताप है। ये जो तेज प्रताप हैं और तेज प्रताप जो कह रहे हैं उसकी मातृभक्ति, पितृभक्ति और उनका बलिदान, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन जयचंद अपनी जगह पे है। वो चरण वंदना कर रहे हैं या जयचंद को धमका रहे हैं? वो पिता के साथ करीब जा रहे हैं और जयचंद को अलग करना चाह रहे हैं। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक, जब तक लालू वो जानते हैं कि मेरी अपनी व्यक्तिगत जर्नी में, मेरी सियासी जर्नी में लालू यादव और राबड़ी यादव दोनों माँ पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि क्या आशीर्वाद मिलता है, क्या तेज प्रताप को लालू माफ़ करते हैं और जयचंद पर अब एक्शन लेते हैं। जयचंद की शिनाख्त होती है। आपको अगर कोई जयचंद नज़र आ रहा हो बिहार की राजनीति में, आरजेडी की राजनीति में, जो तेज प्रताप की ज़िंदगी को अभी जो तूफ़ान है उसकी वजह बन गया है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। जयचंद को हम भी एक्सपोज करेंगे, हम भी बताएंगे कि हाँ भाई यही जयचंद है, और तर्क के साथ कीजिएगा, दलील के साथ कीजिएगा, ताकि हमें भी समझने में आसानी हो। देखते रहिए हमारा ये खास चैनल और ख़ास चर्चा।